मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप में कोर्ट में पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, बुढ़ाना से पूर्व विधायक उमेश मलिक और हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची सहित 13 लोगों ने अपनी जमानत करवाई। इस दौरान मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि 11 साल हो गए मुकदमा चलाते हुए, अभी तक तारीख पर तारीख मिल रही है। हम चाहते हैं कि इस मामले में जल्द ही निर्णय हो जाए और न्याय मिले। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा बेकसूर फंसाए गए हैं। बहुत से लोग मुकदमे में बेकसूर हैं, बस यही है कि जल्दी से न्याय हो जाए। बहुत दुख की बात है कि कुछ नेताओं के बयान और भी दुखद हैं। ऐसा हिंदुस्तान में ही होगा। बयान इस तरह के हैं कि भविष्य को देखकर सचेत रहना चाहिए। स्ट्रीट बज़ के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। कौन से मामले में कोर्ट में पहुंचे थे? अभी मुजफ्फरनगर दंगों के ही मुकदमे चल रहे हैं और अभी तो तारीख पे तारीख चल रही है। 11 साल हो गए तारीख पे सभी लोगों को आते हुए। देखो कब तक तारीखें लगेंगी। मंत्री, आज कई घंटे हुए आपको कोर्ट में थे आप, क्या राज काफी देर लगी? क्योंकि जब भी हर बार आते थे जल्दी चले जाते थे। इस बार भाई ये तो मर्जी है कोर्ट की, जज साहब की, उस पर कौन सवाल उठा सकता है। वे कब सिग्नेचर करवाएंगे, कब जाने देंगे। बाकी 11 साल हो गए तारीखों पे। हम तो फिर भी साधन हैं, आ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा बेकसूर फंसाए गए थे। बहुत से लोग हैं, हमारे साथ ही 12 मुकदमे में कई लोग बेकसूर हैं। बस यही है कि जल्दी न्याय हो। काम छूटता है, पूरे दिन के लिए लोग यहाँ आते हैं, तो ये जल्दी समाप्त हो जो भी है। मंत्री जी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना है? जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग बहुत दुख की बात है। और कुछ नेताओं के बयान और दुखद हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में भी होगा। बहुत ही दुखद है। और हम सबको इस बार चिंतन करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, कि ऐसी परिस्थिति वहाँ है और बयान इस तरह के हैं। भविष्य को देखकर सचेत रहना चाहिए। ये 2013 की घटना थी और जो सिखेड़ा में वो हुआ था, नंगला मुबारक में पंचायत हुई थी, उसके संबंध में एक मुकदमा लिखा गया था। उसमें 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई है और 21 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी 188 में। उसमें तो हमारी एक एप्लीकेशन थी, वह इन्होंने खारिज कर दी थी लोअर कोर्ट ने कि हमारे खिलाफ चार्ज नहीं बनता। उसके खिलाफ तो हम डिवीज़न में गए। और जो ये स्टेट केस था जिसमें 14 लोग थे, इसमें हमारे खिलाफ ये चार्ज पे थी, लेकिन आज चार्ज पे सुनवाई हुई थी, लेकिन उसमें कोई आज चार्ज नहीं बन पाया। और ये इसमें प्रतिनिधि थे डॉक्टर संजीव बालियान, उमेश मलिक, सुरेश राणा, भारती हिंदू जी, साध्वी प्राची और बाकी 7 लोग और थे। ये आज आरोप तय होने थे, लेकिन उसमें एक अभियोजन की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी हुई थी कि 2 फाइल अलग अलग हैं। चार्जशीट अलग अलग आई हुई थी। 11 आदमियों की एक चार्जशीट आई, 3 आदमियों की एक चार्जशीट आई। चार्ज आरोप जब बनेगा जब ये दोनों फाइल एक जगह क्लब हो जाए। आज उस क्लब का आदेश होना था, लेकिन वो आदेश किसी कारण से नहीं हो पाया। कोर्ट ने उसकी सुनवाई के लिए अगली 17 तारीख नियत कर दी। आज कोर्ट में पहुंचे थे, कौन से मामले में कोर्ट में पेश हुए थे? क्या पूरा मामला था, बताइए। नंगला मदोड़ जो महापंचायत हुई थी 2013 में, वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं कोर्ट में उपस्थित। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके मंदिरों में आग लगाई जाए, घरों में आग लगाई जाए, उसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह से वहाँ चल रहा है बांग्लादेश में, केवल हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के मंदिरों में जो मूर्तियां रखी है उनको तोड़ा जा रहा है। बेरहमी से हिंदुओं को मारा जा रहा है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार सरेआम हो रहे हैं। बांग्लादेश के जो हालात है, 56 देश ऐसे हसीना को हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी है। मानवीय अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहे बांग्लादेश के अंदर, मेरा दिल दहल गया। मैं बहुत विचलित हूँ उस घटना को देख करके, और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो घटना घट रही है हिंदुओं के ऊपर, इस समय वो भाईचारे वाला गैंग चुप्पी साध। कुछ नेताओं के बयान आए हुए कह रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश में रहा है हिंदुस्तान में भी हो सकता है, उसको लेकर क्या कहना है? जहां जहां संख्या कट्टरवादियों की बढ़ रही है, वहां वहां यही हालात होने हैं।
वक्फ बोर्ड को लेकर आज संसद में चर्चा चल रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड के जो आज फैसला आने वाला है, मैं समझती हूँ वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हिंदुस्तान की सेना को मिलनी चाहिए। बांग्लादेश के जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन बांग्लादेश के हिंदुओं को मिलनी चाहिए। वहां के जो इतना अत्याचार, अनाचार और दुराचार बेटियों के साथ हो रहा है, नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चों को जो उठा उठा करके पटक रहे हैं, वो अमानवीय घटना को सहन नहीं हो पा रहा। कचहरी में चक्कर काटते और बहुत सारे आंदोलन सपा और बसपा की सरकार में रहे हैं। अलनूर मीट प्लांट का एक बहुत लंबा आंदोलन परसों अखबार में आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रदूषण विभाग के द्वारा दोबारा से तीसरी बार सीज करवाई। वो कहीं न कहीं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से जुड़ी हुई फैक्ट्री है और छोटे छोटे वहाँ गाय के बछड़ों का कटान हुआ करता था। उसी विषय को लेकर बहुत लंबा आंदोलन, 1 साल का आंदोलन यहाँ हम लोगों ने किया था। 2005 और 2006 में लगातार पूरे जनपद में आंदोलन चलता रहा, लाखों लोग खड़े हो गए। उसी मामले में 3 मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए, जिसमें 3 बार मुझे और मेरे साथियों को जेल भी जाना पड़ा। आज उसी मुकदमे की एक तारीख थी और 31 तारीख में जो बड़ी महापंचायत हुई थी और 30 तारीख में कादिर राणा ने मीनाक्षी चौक पे खड़े होकर आह्वान किया था कि पंचायत में जो लोग जाएंगे और वापसी आते हैं उनका सबका हम काट के भगा देंगे। इस प्रकार का बयान 30 तारीख को मीनाक्षी चौक पे दिया गया था। 31 तारीख में महापंचायत हुई थी, हम लोग उपस्थित थे वहाँ पे। वो मुकदमा डॉक्टर संजीव बालियान और मैं और सुरेश राणा और जितने भी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नेता, सब लोगों पे वो मुकदमा भी चल रहा है। उसकी भी आज चार्ज पे लगना था, लेकिन सभी लोग उपस्थित ना होने के कारण चार्ज पे नहीं लग पाया। एक मुकदमा खुब्बापुर गांव में 2012 में एक राहुल शर्मा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष था, बहुत वरिष्ठ हमारा कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। कुछ वर्ग विशेष समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी और सुबह 5 बजे फूल चुगवाने में उस गांव में पहुंचा था और 6 और 6:30 बजे गांव के कुछ लोगों ने उनके परिवार में, उनके घर में कुछ छोटी मोटी हरकत की होगी। उसी को लेके, क्योंकि सपा की सरकार थी, उसी को लेके एक बड़ा मुकदमा आगजनी वगैरह का विषय लेके KB सिंह यहाँ पे SSP हुआ करते थे, एक मुकदमा वहाँ पे लिखा गया था। उसमें भी आज तारीख थी, वो भी मुकदमा चार्ज पे लगना था, लेकिन सब उपस्थित न होने के कारण चार्ज नहीं लगे। ये तीनों मुकदमों की आज तारीख थी, उसी में हम और डॉक्टर संजीव बालियान कोर्ट में उपस्थित रहे। लगातार 11 साल हो गए। 31 तारीख का, हाँ, अक्टूबर का मामला है, तो चल ही रहा है, फास्ट ट्रैक में चल रहा है। लेकिन क्योंकि अब चार्ज पर आया है मुकदमा, आरोप तय होने वाला समय आया था, लेकिन आज भी 14 लोग थे उसमें। हमारे गुरुजी वीरेंद्र सिंह प्रमुख का तो देहांत हो गया है। 13 लोग अब बचे हैं और 13 में से आज केवल 8 लोग उपस्थित थे। जब तक सारे लोग उपस्थित नहीं होंगे आरोप तय नहीं किया जा सकता, चार्ज पे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मुकदमा तय होने की स्थिति में जल्द ही आ जाएगा। बहुत घिनौनी हरकत बांग्लादेश में हो रही है। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे समाज की माताओं बहनों के साथ बदतमीजी हो रही है, हमारे समाज के लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं। कहीं सोशल मीडिया पे इधर उधर दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र वहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो गया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं
कि जो घिनौनी हरकत बांग्लादेश में हो रही है, इस घिनौनी हरकत से कैसे बचा जाए, ये विचार हो रहा है, चिंतन हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही मजबूत और सुरक्षित हमारे देश में सरकार चल रही है, और कोई भी इस प्रकार का विषय होगा तो बहुत ही मजबूती के साथ हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे कांग्रेस सरकार में बैठे हुए बहुत मंत्री लोग इसे सुलझाने का काम करेंगे।